हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिंदी एएसी 4 और 23-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रही होगी yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ की आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, सारी डिटेल आपको यहाँ से दिख रही होगी और ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आपको देखिए दिख रहा होगा पेपर हिंदी, यहाँ पे लिखा हुआ है HN हिंदी सेमेस्टर 4 AAC 4 2025 इन्होंने लिख रखा, जो कि गलत बात है। आपकी परीक्षा 25/5/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, 23-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। और बात करेंगे सेमेस्टर 2 की बात अगर हम लोग करते हैं, सेमेस्टर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ से आपको 2 घंटे का वक्त और 50 नंबर का ही पेपर है। 20 नंबर अगर आप लाते हो तो उस पेपर को पास कर जाते हो, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सोजे वतन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, देश का दर्द जो है इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। सोजे वतन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये फिर से एक बार करेक्ट हो जाएगा। सोजे वतन किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? हिंदी में, उर्दू में? तो ये आंसर फिर से एक बार उर्दू सही है। सोजे वतन में कुल कितनी कहानियां हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो देखिए सोजे वतन में टोटल 5 कहानियां हैं। सोजे वतन में देश को किसके समान बताया गया है? मित्र, माता या फिर शिक्षक या फिर पड़ोसी? तो देखिए बड़ा ही आसान है, माता इसका सही जवाब होगा। सोजे वतन के रचनाकार कौन हैं? तो नवाब राय, याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र ने यह किताब नवाब राय के नाम से ही लिखा था। ठीक है, तो नवाब राय आपका सही जवाब होगा। सोजे वतन संग्रह के कौन सी कहानी में दिल फिगार नाम का पात्र है? तो देखिए ये क्या है, इसके बारे में बताना है। तो ये दुनिया का अनमोल रत्न है। नेक्स्ट सवाल, सोजे वतन कहानी में देश के प्रति प्रेम किस रूप में प्रकट होता है? तो बलिदान और त्याग के रूप में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, कहानी के पात्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की सेवा करना ही आपका सबसे सही जवाब होगा। 10वां सवाल देखिए क्या है, कहानी में किस गुण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? देश की भक्ति, यानी कि देशभक्ति करना ही सबसे सही चीज है। पात्रों के कार्यों से क्या संदेश मिलता है? तो देखिए पात्रों के कार्यों से देश के लिए त्याग करने की जो है आपको संदेश दी जाती है। कहानी में देश के प्रति समर्पण कैसे प्रकट होता है? शब्दों से या देशभक्ति से? तो ऑब्वियसली देशभक्ति से। सोजे वतन कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो देखिए देशभक्ति इसका मूल विषय है। कहानी में वतन शब्द का क्या अर्थ है? देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। अगला है, सोजे वतन में किसकी भावना सबसे महत्वपूर्ण है? त्याग की भावना सबसे बड़ी बात है। अगला सवाल, कहानी के पात्र देश के लिए क्या करने के लिए तैयार रहते हैं? संघर्ष और बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। 17वां सवाल, सोजे वतन शीर्षक में सोजे का क्या अर्थ है? तो देखिए वतन का दर्द, यानी कि वतन का दर्द इसका सही जवाब होगा। सोजे वतन कहानी किस प्रकार की रचना है? तो सोजे वतन जो कहानी है वो है देशभक्ति प्रधान कहानी, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। वाक्य के प्रकार हैं गद्य, पद, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास या फिर आत्मकथा और जीवनी? तो देखिए इसका जो है गद्य पद जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता और कारक का तो ने आपका सबसे सही जवाब होगा। नाक का बाल होना, यानी कि बहुत ही प्यारा होना, दुलारा होना। अगर किसी का एक बच्चा है, खास करके बेटा, ठीक है, तो वो नाक का बाल होता है। महा प्लस विद्यालय, यानी कि वो क्या बन जाएगा? महाविद्यालय बन जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकज है। पंकज यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग जो है किसको सही करेंगे? तो अम्बुज जो है पंकज का ही है, कमल का ही जो है पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? भागीरथी। ऑप्शन आपका जो है सही होगा। बाकी 3 नदियों का नाम है। अगला सवाल, हिंदी में कारक की कितनी संख्या होती है? तो 8। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। जो आगे की सोचता है उसे क्या कहेंगे? अग्रसोची। ऑप्शन 1 सही होगा। लोक साहित्य में समास है कैसे? तो लोक का साहित्य, फिर है लोक के साहित्य, और यहाँ पे है लोक से या फिर लोक में। तो लोक का साहित्य आपका सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल, वाक्य का मुख्य अंग कौन सा है? वाक्य का मुख्य अंग है उद्देश्य और विधेय। अन्वय शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो देखिए अन्वय शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह हो जाएगा आपका परस्पर मेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। अवधि का दूसरा नाम क्या है भाई? तो अवधि का दूसरा नाम है वैश्यवाणी। अगला सवाल,
हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो फारस के मुसलमानों के द्वारा किया गया। अबहट से आप क्या समझते हैं? सवाल है अबहट से आप क्या समझते हैं? अपभ्रंश के बाद की अवस्था को जो है ये कहा जा रहा है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किसने किया था? हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो देखिए जॉर्ज गियर्सन के द्वारा ये बात कही गई थी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अलज का विपरार्थक शब्द क्या है? बहु, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। आत्मा विपरार्थक शब्द है किसका? आत्मा जो है वो किसका विपरार्थक शब्द है? परमात्मा का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द जलाशय, सरोवर तो होगा नहीं, पुष्कर भी नहीं होगा। इसका जवाब हो जाएगा रत्नाकर। हिंदी में स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो देखिए हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या है 11। अगला सवाल, स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो स्वर को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए अगला सवाल, संयुक्त स्वरों का अन्य नाम क्या है? संयुक्त स्वरों का अन्य नाम है संध्याक्षर, यानी कि आंसर आपका सी होगा। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? तो ह, क्ष, त्र, ज्ञ। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो देखिए 44। ऑप्शन 1 आपका जो है वो सही है। अगला सवाल देखिए क्या है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो देखिए ट वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, आप इस उच्चारण स्थान इसे जो है मूर्धा से जो है इसको आप करते हो। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला सवाल, अव्यय वर्ण कितने होते हैं? तो 4 इसका सही जवाब है। अगला सवाल, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो व्यंजनों को आप जो है अलग अलग अगर भाषा में बांटने की कोशिश करोगे तो 3, एक स्पर्श, फिर अंतस्थ और फिर ऊष्म। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो वर्ण का दूसरा नाम आपको अक्षर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, भाषा का मूल आधार क्या है? भाषा का मूल आधार है मानसिक और भौतिक। ऑप्शन बी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ होता है कि आपको कुछ काम नहीं आ रहा है और अपनी अयोग्यता को आप दूसरे पे डाल रहे हो। ऑप्शन ए आपका सही होगा। जैसे को तैसा, यानी कि किसी ने अगर आपको एक थप्पड़ मारा तो आप भी दूसरे को थप्पड़ मार रहे हो, तो जैसा व्यवहार वैसा आप परिणाम करते हो। यथार्थ शब्द का अर्थ क्या है? यथावत। सही जवाब है। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि था हिंदी का AAC 4 का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।